नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे कि हरियाणा चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस की बैठक में क्या हुआ, कैसे चुनाव परिणाम से नाराज राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को खरी खरी सुना दी। आज हरियाणा चुनाव परिणाम को लेकर कांग्रेस की एक मंथन बैठक हुई। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक गहलोत, दीपक बाबरिया और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक में राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की क्लास लगा दी। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस के जो नेता थे, जो बड़े चेहरे थे, उनके लिए खुद का हित लगता है कि पार्टी के हित से ऊपर हो गया। सबने निजी हित के लिए काम किया और इसी वजह से पार्टी हार गई। राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को खरी खरी सुनाने का काम किया। राहुल गांधी की इस बात में दम भी दिखाई देता है, लेकिन वक्त से पहले मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कड़ा रुख अपनाना चाहिए था। हम जैसे यूट्यूब के चंद पत्रकारों ने ही कांग्रेस को जगाने का काम किया था। आप देख सकते हैं ये वीडियो, हमने चुनाव के दरमियान ही ये वीडियो बनाया था कि राहुल गांधी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। तब कई लोगों ने कहा था कि बेवजह की बात है, कांग्रेस की लहर है। लेकिन तब भी हमने कहा था कि कुमारी शैलजा जिस तरह के बयान दे रही हैं, जिस तरह कांग्रेस में गुटबाजी दिखाई दे रही है, वो कांग्रेस का बंटाधार कर सकती है, लुटिया डुबो सकती है। तो चुनाव के दरमियान भी हमने कांग्रेस को चेताया था। राहुल गांधी को संदेश देते हुए साफ तौर पर चेताया था कि अगर कांग्रेस नहीं जागी तो बहुत देर हो जाएगी। फिर भी चुनाव जिस तरह लड़ा गया, जिस तरह बीजेपी में भी गुटबाजी देखने को मिली, जिस तरह लहर बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रही थी और हमने फाइट वाली सीटें कांग्रेस के पक्ष में मान ली, इसीलिए एग्जिट पोल में हम गलत साबित हुए। लेकिन जो लोग सवाल करते हैं कि हम जैसे विश्लेषक तब कहां थे जब चुनाव लड़ा जा रहा था, तो तब भी हमने कांग्रेस को चेताने का काम किया था। लेकिन लगता है कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास में थी। कांग्रेस को लगा कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, 7, 8, 10 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो जाएं, इन बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस के निर्दलीय उम्मीदवार ही उनकी हार का कारण साबित हुए। 10 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस का बंटाधार किया है। आप अशोक कुमार पांडे का एक ट्वीट देख सकते हैं। अशोक कुमार पांडे क्या लिखते हैं? अंबाला का चुनाव परिणाम दिखाते हैं, जहां दूसरे नंबर पर आई चित्रा सरवारा कांग्रेस की नेता थी, टिकट की दावेदार थी। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय मैदान में आ गई और उसके बाद 51,000 से ज्यादा वोट लिए। कांग्रेस उम्मीदवार को करीब 14,000 वोट मिले, चित्रा सरवारा को 51,000 से ज्यादा वोट मिले। आप सोच कर देखिए कि चित्रा सरवारा को अगर टिकट दिया गया होता तो आराम से जीत जाती। इसी तरह तिगांव से ललित नागर भी दूसरे नंबर पर आए। वो भी निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से पूर्व विधायक रहे हैं, टिकट के मजबूत दावेदार थे। दोस्तों, इसी तरह का रिजल्ट आप बल्लभगढ़ में देखिए। कांग्रेस से बागी शारदा राठौड़ निर्दलीय चुनाव लड़ी और दूसरे नंबर पर आई, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार पराग शर्मा चौथे स्थान पर रही। तो आखिरकार शारदा राठौड़ को टिकट क्यों नहीं दिया गया? एक लंबी लिस्ट है ऐसे नेताओं की जिनको अगर टिकट दिया जाता तो कांग्रेस बड़े आराम से चुनाव जीत जाती। अगर कांग्रेस में गुटबाजी ना होती तो कांग्रेस बड़े आराम से चुनाव जीत जाती। और राहुल गांधी की इस बात में बिल्कुल दम दिखाई देता है कि निजी हित हरियाणा के बड़े नेताओं के लिए सर्वोपरि थे। किसी ने किसी की परवाह नहीं की। अगर शैलजा ने हुड्डा के लोगों की टिकट कटवाई तो हुड्डा ने शैलजा के लोगों की टिकट कटवा दी। और रणदीप सुरजेवाला की अगर बात करें तो वो बेटे के इलेक्शन में बिजी रहे। जब बेटा चुनाव जीता तो ऐसा लगा कि रणदीप सुरजेवाला की जो बॉडी लैंग्वेज थी कि मानो वर्ल्ड कप जीत लिया है। जबकि इतने बड़े नेता के लिए कांग्रेस की हार बड़ा झटका दिखाई देनी चाहिए थी। लेकिन उनको लगा यार बेटा चुनाव जीत गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम नहीं बने, कांग्रेस की कोई बात नहीं। अंदर ही अंदर उन्होंने भी लगता है कि जलेबी खाई होंगी। तो ये कांग्रेस की गुटबाजी के हरियाणा के अंदर हालात हैं, जिसने हरियाणा में कांग्रेस का बंटाधार करने का काम किया। और यही बात राहुल गांधी ने मीटिंग में बोली कि पार्टी के नेताओं के लिए निजी हित पार्टी के हित से बड़े हो गए। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? क्या निजी हित की राजनीति, गलत टिकट बंटवारे और निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस का हरियाणा में बंटाधार किया है? कांग्रेस कहती है कि अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन अब वो कहावत लागू होती है कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए हरियाणा के नतीजे कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए एक सबक है कि बब्बर शेर बताकर पार्टी की लड़ाई को जस्टिफाई भी नहीं करना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो एक्शन भी लेना चाहिए। राहुल गांधी को आगे इसी नीति पर काम करना पड़ेगा। माइक्रो मैनेजमेंट पर कांग्रेस को ध्यान देना होगा, टिकट बंटवारे पर ध्यान देना होगा,
तभी चुनाव जीते जाते हैं बीजेपी जैसी पार्टी के खिलाफ। क्योंकि बीजेपी का संगठन की अगर बात करें तो कांग्रेस के मुकाबले कहीं मजबूत है। गुटबाजी की वजह से कांग्रेस हरियाणा में संगठन तक खड़ा नहीं कर पाई, जिला अध्यक्ष तक नहीं बना पाई, तमाम पद खाली पड़े हैं और यही कांग्रेस की हार की वजह साबित हुई है। आप राहुल गांधी की नाराजगी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।